स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 अगस्त, बी 20 जुलाई, सी 28 सितंबर, डी 21 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 21 मार्च। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी चोरी के रूप में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी दावों में पाए गए मूल्य के मामले में कौन से दो क्षेत्र शीर्ष पर रहे? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी हरियाणा और दिल्ली, सी तमिलनाडु और कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हरियाणा और दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वस्तु और सेवा यानी जीएसटी चोरी के रूप में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी दावों में पाए गए मूल्य के मामले में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में फर्जी आईटीसी दावों के लिए कुल 1999 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 19,690 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। वित्त वर्ष 2024 में फर्जी आईटीसी दावों में शामिल राशि वित्त वर्ष 2023 में 1940 मामलों में पाए गए 13,175 करोड़ रुपए में 49% अधिक है। आंकड़ों के अनुसार मूल्य निर्धारण के मामले में हरियाणा और दिल्ली 10,851 करोड़ रुपए की राशि के साथ शीर्ष पर रहे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के तहत फर्जी आईटीसी दावों में पकड़ी गई कुल 19,690 करोड़ रुपए की राशि में हरियाणा और दिल्ली की हिस्सेदारी 55% है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल के गठन का आदेश देता है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 268, सी अनुच्छेद 279 ए, डी अनुच्छेद 271। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 279 ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 ए जीएसटी के प्रशासन और संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित मंत्री इसके सदस्य हैं। परिषद को इस तरह से तैयार किया गया है कि केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 मतदान शक्ति होगी। इसमें निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? ए ढाका, बी लंदन, सी पेरिस, डी बर्लिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ढाका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। कॉलेज की स्थापना आदिवासियों, स्वदेशी लोगों, किसानों, मजदूरों, SC, ST और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों तथा समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और प्रचार प्रसार के लिए प्राथमिक विद्यालयों से इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि जब युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी, तभी राज्य की दशा और दिशा बदलेगी तथा अधिक लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे। राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उनके शिक्षा के वित्त पोषण में भी सहायता कर रही है। यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। उन्हें बैंकों के जरिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों यानी रहने खाने के खर्च सहित के लिए मिलेगा। विद्यार्थियों को 4% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी। लोन लेने के लिए छात्रों को किसी प्रकार के कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे। जो लोन लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों खरीफ, रबी और ज़ैद में राज्य का मक्का उत्पादन 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। मक्का तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, वर्षा, अधिक वर्षा, मृदा का प्रकार पुरानी जलोढ़ मृदा। शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2020 में मक्का का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक था। इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे आधुनिक आदानों के उपयोग ने मक्के के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। मक्का पर प्रौद्योगिकी मिशन मक्का के लिए सरकार की पहलों में से एक है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ए 1945, बी 1948, सी 1950 या डी 1953? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1953। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को राज्य के स्थापना दिवस को मनाने के लिए मनाया जाता है, जिस दिन यह आधिकारिक तौर पर संघाई इकाई का हिस्सा बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का एक लंबा इतिहास है जो प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। इसकी संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समान थी, जो 3000 और 1000 ईसा पूर्व के बीच की थी। राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले को देखने के लिए भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। भारत में ASI के संरक्षण में कुल 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक या स्थल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? A अंबेडकर नगर, B वाराणसी, C चित्रकूट, D पीलीभीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड एवं रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। लॉस बानोस फिलीपींस में मुख्यालय वाले इस संस्थान के कार्यालय एशिया और अफ्रीका के 17 चावल उत्पादक देशों में है। IRRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य चावल किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण में सुधार करना एवं भावी पीढ़ियों के लिए चावल उगाने वाले पर्यावरण की रक्षा करना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? A 1940, B 1945, C 1949, D 1951। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।